नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट फाइनेंस सॉल्यूशन पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 लाख करोड़ का जो पैकेज भारत सरकार ने दिया है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। बहुत सारे हमारे क्लाइंट पूछ रहे थे, इसके बारे में स्पष्टीकरण मांग रहे थे कि ये क्या है, इसमें कितना लोन मिल सकता है, क्या सिक्योरिटी देंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कब ये लोन चुकाना होगा। इन सब बातों पे इसलिए मैंने ये वीडियो अपने एसएमई के जितने भी क्लाइंट हैं, जो साथी हैं, उनको ध्यान में रख के एक कंप्लीट स्पष्टीकरण दिया है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका एक एक स्लाइड ध्यान से सुनें और समझें, क्योंकि ये एक एक चीज़ जो बारीकी है, जो फाइननेस है, अगर आपको वो जानकारी नहीं रहेगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। अगर हम देखें कि अभी जो ये बैकग्राउंड जो है इस पूरे लोन का, संपूर्ण जो मानवता है वो एक अपने टफेस्ट समय से गुजर रही है। पूरी ग्लोब में, पूरे विश्व में जो सप्लाई चेन है वो बिल्कुल टूट गया हुआ है, क्योंकि पिछले 60 से 75 दिनों से अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन है। हमारी भारतवर्ष की इकोनॉमी है, जिसमें एसएमई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसको विश्व की सबसे गतिमान अर्थव्यवस्था में से एक माना जाता है, लेकिन उसकी भी हालत अभी अच्छी नहीं है। अगर हम आंकड़ों पे विश्वास करें, अगर विश्लेषकों पे विश्वास करें, तो 50 साल के बाद हमारी अर्थव्यवस्था की गति नकारात्मक हो सकती है या उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ सकती है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने विभिन्न जो सलाहकार हैं, विभिन्न देश के आरबीआई के गवर्नर हैं, बैंकों के चेयरमैन हैं, उन सब से नीति आयोग है, इन सब से विचार विमर्श करने के बाद आत्मनिर्भर भारत मिशन चलाया है और हमारी इकोनॉमी को एक पूरा रीसेट बटन दिया है। इस रीसेट बटन का मतलब ये है दोस्तों कि हर जो पहले हम काम किया करते थे, उसी काम को हम एक अलग तरीके से करेंगे। ये जो 3 लाख करोड़ का पैकेज है जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो हमारे एसएमई के लिए खास करके डेडिकेटेड है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि पर्पस क्या होगा इस लोन का। आखिर आपको ये जो लोन हमारी बैंक देगी वो किस पर्पस के देगी। पॉलिसी जो गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है 13 मई 2020 का, उसमें साफ साफ लिखा है यह आपको वर्किंग कैपिटल के लिए दिया जाएगा। मतलब जो आपकी रोज़ की ज़रूरतें हैं, मतलब लाइट बिल, स्टाफ की सैलरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे चीज़ों के लिए आपको दिया जाएगा, ताकि लॉकडाउन में जो आपकी यूनिट रुक गई है या बंद पड़ी हुई, उसको कैसे रिवाइव किया जाए। ये किसी और पर्पस के लिए, पर्पस बिल्कुल डिफाइंड है। आप जब एप्लीकेशन करें अपने बैंक को, तो इसी पर्पस को ध्यान में रखें। अब लोन का टाइप कैसा होगा, जैसा कि इसके गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में है, इट इज़ एन इमरजेंसी ऑटोमेटिक लोन। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को जो भी एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं, उनको उनके अकाउंट में ये पैसा ऑटोमेटिकली दे देना चाहिए, विदाउट एनी फस और विदाउट एनी डिटेल्ड अप्रेजल। बैंक में दोस्तों आमतौर पे क्या होता है कि बहुत डिटेल्ड अप्रेजल होता है, हर बात को बारीकी से देखा जाएगा, लेकिन चूंकि ये जो एक इमरजेंसी ऑटोमेटिक फ़ंड है, इसलिए इसके बारे में बैंक से ये आशा की जाती है कि वो इसके बारे में बहुत डिटेल्ड अप्रेजल नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्लाइंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से क्लाइंट एलिजिबल नहीं हैं। दोस्तों, ये नए अकाउंट के लिए नहीं है, या इसके लिए कोई फ्रेश एप्लीकेशन जो कोई नया कारोबार कर रहा है उसके लिए नहीं है। ये मैं पहले साफ कर दूं कि जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है ये उनके लिए भी है। फिर एक सवाल आ रहा था, जो एसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है उसके लिए है कि नहीं है। तो दोस्तों, जो क्लाइंट एसएमई में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी है, और जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए भी है। भारत सरकार ने इस पैकेज में कोई भेदभाव नहीं रखा है, दोनों ही टाइप के अकाउंट इसके लिए एलिजिबल हैं। अगली बारी आती है टर्नओवर। भारत सरकार ने इसमें कुछ कैप रखा है, कुछ लिमिटेशन रखा है। उसमें यह बताया गया है कि ऐसी कंपनी जिसका कि टर्नओवर 100 करोड़ तक है, वही कंपनी या वही फर्म या वही
ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो दूसरा कैप है, जो दूसरा बाउंड्री है इसके अंदर, आपका जो लोन बैंक से अभी तक सैंक्शन किया हुआ होना चाहिए वो 25 करोड़ से अधिक नहीं हो। मतलब अगर आपका किसी भी बैंक से लोन अमाउंट जो सैंक्शन है वो 25 करोड़ रुपया या इससे ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। दोस्तों यहाँ हमें दो बात का ध्यान रखना होगा। अगर टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है तभी हम इसके लिए एलिजिबल हैं, और लोन अमाउंट 25 करोड़ से नीचे है तभी हम इसके लिए एलिजिबल। ये दो बातों का हमको खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगली बारी आती है लोन अमाउंट, हमें कितना पैसा मिल सकता है। इसमें बिल्कुल स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि जो भी 29 फरवरी 2020 को हमारे अकाउंट का आउटस्टैंडिंग था उसका 20% इन्हांसमेंट मिल सकता है। ये इसका हमारे सैंक्शन लोन अमाउंट से कोई लिंकेज नहीं है। इसका 31 मार्च को हमारा क्या आउटस्टैंडिंग है इससे भी कोई लिंकेज नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर आपका लोन सैंक्शन 5 करोड़ रुपये तक का है और 29 फरवरी को जो आउटस्टैंडिंग था उसमें अंदर वो अगर 400 लाख है तो आपको एडिशनल 80 लाख ही मिल सकता है, 100 लाख नहीं। इस एग्जाम्पल से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है और आपको कितना पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास हमारे कस्टमरों का कि क्या सिर्फ बैंक ही दे सकती है, एनबीएफसी दे सकती है कि नहीं सकती है। दोस्तों बैंक और एनबीएफसी दोनों के कस्टमर इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी कोई भेदभाव नहीं रखा गया। अगर किसी हमारे एमएसएमई क्लाइंट ने या किसी छोटे व्यापारी ने किसी एनबीएफसी से वर्किंग कैपिटल लिया है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। शर्त उसमें एक यही है कि एज ऑन टुडे मतलब 29 फरवरी 2020 के दिन ये अकाउंट में कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए या इसको एनपीए नहीं होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया आप पूरा करते हैं तो आप दोस्तों इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब आगे आता है दोस्तों कि ये लोन किस टाइप का होगा। तो ये दोस्तों ये जो एक वर्किंग कैपिटल लोन होगा परंतु ये टर्म लोन के फॉर्म में होगा। टर्म लोन का जनरली जो टर्म लोन दोस्तों दिया जाता है वो किसी एसेट बिल्डअप के लिए दिया जाता है। मतलब आप किसी टर्म लोन लेते हैं उसके सामने कोई मशीन खरीदते हैं, कोई फैक्ट्री लगाते हैं। पर इस केस में क्या है, आपको एक टर्म लोन दिया जाएगा जिसका कि यूज आपको वर्किंग कैपिटल के लिए करना है। अब हर टर्म लोन का एक अवधि होता है कि वो कितने समय में पे करना है। दोस्तों ये जो टर्म लोन सरकार ने इस अवधि में आपको देंगे वो आपको 4 साल के लिए मिलेगा और उसमें 12 महीने का मोरेटोरियम होगा। मतलब पहला 1 साल आपको सिर्फ ब्याज भरना है और बाकी के 36 महीने में आपको मंथली इंस्टॉलमेंट भर के ये लोन पूरा करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये दूसरा ये एक बहुत महत्वपूर्ण है जो कि पर भारत सरकार ने इसको ध्यान में रखते इसको कैप कर दिया है। मतलब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कोई मनमाना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए चार्ज नहीं कर सकती है। भारत सरकार ने 9.25 से लेके 14.5% का एक कैप रखा है कि इससे अधिक आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। आमतौर पे जो बैंक है वो इस बात का ध्यान रखेगी जो आपके एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके आसपास ही इसे होना चाहिए। नेक्स्ट आती है दोस्तों कि इसके लिए हमें क्या कोई सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तो फ्रेश कोलेटरल हमें कुछ देना पड़ेगा क्या। तो दोस्तों इस स्कीम की एक सबसे बड़ी खासियत है कि हमें कोई फ्रेश कोलेटरल या सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों ध्यान, इस स्कीम की एक सबसे बड़ी जो हॉलमार्क है, जो खासियत है कि इसके लिए आपको कोई एडिशनल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी है उसमें एक्सटेंशन ऑफ चार्ज होगा। हाँ दोस्तों, अगर कोई बैंक आपको मान लीजिए 1 करोड़ की लिमिट है, आपको 20 लाख का लिमिट बढ़ा के दे रही है, तो बैंक आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि अभी 1 करोड़ 20 लाख मतलब एडिशनल 20 लाख रुपये पे एक्सटेंशन ऑफ चार्ज करेगी आपकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी पे और आपकी गारंटी पे। इसके लिए क्या हमें एक अगला सवाल आता है, क्या कोई गारंटी फ़ी कब देना पड़ेगा, खास करके ऐसे लोन के लिए जो सीजीटी एमएससी स्कीम के अंदर कवर्ड रहते हैं। इसके अंदर जो गारंटी फ़ी है सीजीटी एमएससी स्कीम के अंदर, इस जो प्रपोज्ड गवर्नमेंट की योजना है इसके लिए नील है। या तो ये जो गारंटी फ़ी है वो भारत सरकार ही एब्जॉर्ब करेगी, मतलब आपके बिहाफ पे क्रेडिट गारंटी जो ट्रस्ट है उसको भारत सरकार इसका प्रीमियम देगा।
आपको कुछ भी नहीं देना है दोस्तों ये बात जो डेट है वो अवेल करना है, इस स्कीम के लिए यूज करना है। इस पीरियड के बाद जो सरकार है या बैंक है, एनबीएफसी आपके इस रिक्वेस्ट को ऑनर नहीं कर पाएगी। लगभग ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 45 लाख जो बिजनेस यूनिट हैं, एमएसएमई और नॉन एसएमई दोनों को इससे फ़ायदा होगा। अब दोस्तों ये बात है कि इससे बैंक को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है दोस्तों। जो अभी की जो हालत है इसमें बैंक और कस्टमर दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट किया गया है, क्योंकि बिना कोई कैपिटल खर्च किए बैंक को इस पे इंटरेस्ट का कमाने का मौका मिल रहा है। तो बैंक को इससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसके लिए बैंक को कोई एडिशनल कैपिटल चार्ज होगा, या अगर ये लोन ख़राब होता है तो भारत सरकार ने इसके लिए 100% गारंटी दे के रखी है। तो बैंक को या एनबीएफसी को इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने की हुई है। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जानकारी आज के दिन में बहुत सारे एमएसएमई है, करीब 6.5 करोड़ एमएसएमई यूनिट हैं जो कि इसके बारे में जानना चाहते हैं या जिनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। आज जब इस आर्थिक लॉकडाउन हो गया है तो इस स्कीम में वो ताकत है जो हमारे आर्थिक लॉकडाउन को अनलॉक कर सकता है। लॉकडाउन को खोलने की चाबी इसमें है दोस्तों। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये अपने मैक्सिमम जो व्यापारी भाई हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, उन तक पहुंचाएं, ताकि उसके संबंध में वो जान सकें और इस स्कीम का फ़ायदा ले सकें। दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसके संबंध में अगर और कोई जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे आप ईमेल कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। हम आपको इस आर्थिक जो चुनौती है, जो मंदी है, इससे बाहर निकालने में अगर कोई भी योगदान दे पाएंगे तो हमें खुशी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।